यूज करके। मैं चाहूंगी कि अभी आने वाले 30 मिनट्स आपकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वो इंपॉर्टेंट आप ही बनाएंगे अगर आप इस सेशन को ध्यान से सुने, समझे और अप्लाई करें। मैं चाहूंगी कि आने वाले 30 मिनट सॉरी, प्लीज आप अपने 30 मिनट्स एक जगह स्टेबल होके सुने, इधर उधर ना जाएं। फोन अगर साइलेंट पे नहीं है तो फोन साइलेंट पे डाल दें। 30 मिनट्स आप किसी का बीच में कॉल पिक ना करें, क्योंकि हो सकता है बीच में कोई ऐसा पॉइंट स्किप हो गया और कोई चीज आपको ना समझ आए। तो मैं बोलूंगी कि आप अपना जो वैल्यूएबल टाइम निकाल के आए हैं, क्योंकि आज के टाइम पे सभी ऑल मतलब सभी लोग बिजी रहते हैं, तो अगर आप अपना टाइम निकाल के आए हैं तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको वो चीज प्रेजेंट कर पाऊं या वो वैल्यूएबल चीज मैं आपको दे पाऊं। राइट। तो यहाँ से मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी। जिस चीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, आपको बहुत से लोगों ने बताया होगा या जो भी पर्सन यहाँ पे न्यू है वो आपको यहाँ पे लेके आए होंगे, तो उन्होंने बोला होगा कि भाई ट्रेडिंग का कोई कॉन्सेप्ट है और आज के टाइम पे ट्रेंड है। तो उसी ट्रेंड को हम समझेंगे कि क्या ट्रेंड है, क्या मार्केट है, कैसे हम इसमें वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिस मार्केट के अंदर हम हैं या जिस मार्केट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट समझना पड़ेगा। फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है? जो आपके रुपये पैसे को, मतलब आपके जो फाइनेंसेस होते हैं, आपका जो इनकमिंग होती है, आउटगोइंग होती है, जो भी रुपीस की या इनकम की जो भी इनकमिंग आउटगोइंग होती है, उसको आप कैसे अपना मैनेज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में जिस मार्केट के अंदर हम हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग इंडस्ट्री। ट्रेडिंग बेसिकली होता क्या है? कोई भी चीज की खरीद या बेच, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। ठीक है। आपने कोई भी चीज खरीदी, आपने बाय करा और आपने उसको आगे सेल कर दिया। ठीक है। या फिर किसी कंज्यूमर ने किसी से बाय करा और किसी को सेल कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। तो यहाँ पे किस चीज की ट्रेडिंग होती है आज हम वो समझेंगे। ट्रेडिंग इंडस्ट्री में तीन तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं, ध्यान से समझिएगा। ट्रेडिंग इंडस्ट्री में थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला है स्टॉक मार्केट, सेकंड है क्रिप्टो मार्केट एंड थर्ड है फॉरेक्स मार्केट। एक एक मार्केट को हम डिस्कस करेंगे। आपने ये सुना भी होगा पहले, स्टॉक मार्केट आपने सुना होगा और क्रिप्टो भी सुना होगा और फॉरेक्स भी हो सकता है आप लोगों ने सुना हो। तो आप ध्यान से समझिएगा कि ये कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है, कैसे आप इसके अंदर अर्निंग कर सकते हैं। राइट। आगे चलते हैं। स्टॉक मार्केट की अगर मैं बात करूं तो रिस्क तो देखो फाइनेंशियल मार्केट में है ही। जहां पे आप पैसा कमाएंगे वहां पर रिस्क तो होता ही है। कोई भी बिजनेस हुआ या कुछ भी हुआ, रिस्क एवरीवेयर है। राइट। तो रिस्क है, बिल्कुल है। मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा है। स्टॉक मार्केट होता क्या है? अपने अपने देश के स्टॉक्स होते हैं कि स्टॉक मार्केट होती है। इंडियन जो स्टॉक मार्केट है वो चलती है दो चीजों पे, एक होता है एनएससी, एक होता है बीएससी। आप अगर आप में से कुछ लोगों को पता हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो चलता है। ये चलाता कौन है? ये कंट्री के वो अमीर लोग चलाते हैं इन स्टॉक्स को, जिनके पास होल्डिंग होती है, जिनके पास है ऊंच नीच होता है। तो ये बेसिकली किस पे चलता है? बेसिकली आपका चलता है मैनिपुलेशन पे। अगर आपने देखा हो अभी इलेक्शंस हुए थे, इलेक्शन से पहले कुछ न्यूज आई थी। एक न्यूज आती है कि ये वाला स्टॉक बहुत ऊंचा जाएगा, और आफ्टर इलेक्शंस रिजल्ट्स आने के बाद क्या हुआ कि जो जितना भी मतलब बोला गया था इलेक्शन के टाइम पे कि ये चीज नीचे जाएगी, पूरा का पूरा मैनिपुलेशन था। मतलब जहां पे लोगों को बोला गया कि यहाँ पे पैसा डालो, यहाँ पे आपका पैसा बहुत ज्यादा, मैनिपुलेशन भी है, रिस्क भी है। आगे चलते हैं। क्रिप्टो मार्केट की बात करूं तो क्रिप्टो में 1000% रिस्क भी है, मैनिपुलेशन तो है ही, वॉलेटाइल भी है। कैसे वॉलेटाइल है या कैसे मैनिपुलेट है? क्योंकि मैनिपुलेशन इसलिए है क्योंकि ये भी एक तरह से पंपिंग का गेम है। कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है। अगर आपने आज से कुछ साल पहले बिटकॉइन के बारे में सुना हो, बिटकॉइन का रेट आज से कुछ साल पहले कुछ हजारों में था, आज वही कुछ लाखों में, और कुछ लाखों में नहीं, इवन ज्यादा। मतलब अगर मैं बात करूं कि एक कॉइन का रेट अप्रोक्स 40 से 45 लाख रुपए का है एक कॉइन, जो आज से कुछ टाइम पहले 10,000 20,000 का हुआ करता था। तो वॉलेटाइल कितना है कि मतलब कितना ज्यादा अप एंड डाउन है मार्केट में। मैनिपुलेशन बिल्कुल है, रिस्क तो है ही,
हो सकता है कि आज वो 45 लाख का है, कल को वो 20 लाख का हो जाए, या हो सकता है कल को 80 का भी हो जाए। तो जहां प्रॉफिट है वहां लॉस भी है, तो रिस्क तो 100% है। आगे बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट का। फॉरेक्स दो शब्दों से मिलके बना है। फॉर मीन्स फॉरेन एंड एक्स मीन्स एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मतलब अलग अलग कंट्रीज की करेंसीज का जो एक्सचेंज है, जो लेन देन है, उसको बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में कौन लोग इन्वॉल्व हैं और कि कौन रन करता है? फॉरेक्स मार्केट में बेसिकली अलग अलग कंट्रीज की करेंसीज इन्वॉल्व है। मतलब ये फॉरेक्स मार्केट कोई एक पर्सन नहीं चलाता, ये देश चलाते हैं। बड़े बड़े देश आपस में जो रुपयों का लेन देन होता है वो फॉरेक्स मार्केट में चलता है। रिस्क बिल्कुल है, देखिए फाइनेंशियल मार्केट है तो रिस्क होगा। मैनिपुलेशन इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी देश की करेंसी को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि किसी ने न्यूज़ डाली कि यूएस की करेंसी इतने डॉलर से इतना चली जाएगी, तो किसी ने बोला और चली गई, ऐसा कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। और वोलेटाइल इसलिए नहीं है, इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है कि आपने कभी, अगर आप पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें, तो धीरे-धीरे करेंसी के रेट बढ़ते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आज अगर $90 का, अगर $1 ₹90 का है, तो 2 दिन के अंदर-अंदर वो 190 चला जाए, ऐसा कभी नहीं होता। इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन कभी नहीं हो सकते। होता है तो वो 91, 92, 93 तक जाता है। इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता। फ्लक्चुएशन होता है बट इतना ज़्यादा नहीं होता। क्लियर? तो फॉरेक्स अभी मैंने बताया कि व्हेन यू बाय या एक्सचेंज अदर करेंसी, जैसे कि मान लेते हैं आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया में चलता है रुपीज़, कल को आप कोई भी कंट्री में जाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आप दुबई में गए, दुबई में रुपीज़ नहीं चलता, वहाँ दिरहम चलता है। तो आप अपने रुपीज़ को जो दिरहम में एक्सचेंज कराते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। मतलब आपने अपनी करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में एक्सचेंज कराया, राइट? दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। आगे चलते हैं, अगर मैं ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करूं तो फॉरेक्स मार्केट का, अगर पहले मैं लंदन स्टॉक एक्सचेंज की बात करती हूँ, 7.2 बिलियन का मार्केट है लंदन स्टॉक एक्सचेंज का। जो बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब जो बड़ी बड़ी कंट्रीज के स्टॉक मार्केट के ट्रांजेक्शन्स है, इवन वो भी आप देख सकते हैं 7.2 बिलियन में है। टोक्यो एक्सचेंज is 18.9 billion and New York Stock Exchange is 22.4 billion। सारे के सारे बिलियंस में है। अगर मैं बात करूं फॉरेक्स का, ये वन डे का मार्केट साइज मैं आपको बता रही हूँ। फॉरेक्स मार्केट का वन डे का ट्रांजेक्शन साइज है 8.5 ट्रिलियन डॉलर्स। मतलब आप आइडिया या कैलकुलेट करके देखें कि एक दिन का इतना बड़ा ट्रांजेक्शन है या इतना बड़ा वॉल्यूम जनरेट होता है सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स मार्केट से। मतलब आज आप आइडिया लगा सकते हैं कि आज के टाइम पे सबसे बड़ी फिनटेक मार्केट में जो इंडस्ट्री है दैट इज कॉल्ड फॉरेक्स इंडस्ट्री। इसके पीछे रीजन क्या है कि इसके इसके अंदर जो इन्वॉल्व है, ये बड़ी बड़ी कंट्रीज इन्वॉल्व है, बड़े बड़े देश इन्वॉल्व है, उनकी करेंसीज इन्वॉल्व है। क्लियर? आगे चलते हैं। इनको बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि अभी आपने समझा बेसिकली होता क्या है फॉरेक्स एक्सचेंज, आपने समझा फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, आपने वो समझा। अब बात करेंगे कि एक्चुअल में हम आपको क्या प्लेटफॉर्म, क्या चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। देखिए, आपको ये चीज समझ आ गया कि स्टॉक में मैनिपुलेशन है, स्टॉक में रिस्क भी है, और प्लस कि उसके अंदर इतना बड़ा वॉल्यूम आप जनरेट नहीं कर सकते। फॉरेक्स में कर सकते हैं ट्रेडिंग करके, बट एक्चुअल में फॉरेक्स में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास तो नॉलेज ही नहीं है। मान लेते हैं आपके पास इतना बड़ा फंड भी नहीं है, हो सकता है कि आपके पास टाइम भी ना हो कि भाई अगर हम ट्रेड करेंगे, तो आपके पास टाइम भी नहीं है। क्लियर? तो हम आपको वो सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वी हैव अ इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर। अगर मैं बात करूं यॉर्कर एफएक्स, यॉर्कर एफएक्स हमारा ब्रोकर है, इंटरनेशनल ब्रोकर है। हम आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं मेटा ट्रेडर 5, जो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो कि हेल्प करता है आपके कैपिटल को या आपके इन्वेस्टमेंट पे ट्रेड करने में। साथ ही साथ आपको एक स्टार्टअप प्रोवाइड करता है। क्लियर?
यॉर्कर एफएक्स इज द ब्रोकर, जैसे कि आपने ऑक्टा एफएक्स सुना होगा या एक्सएनएक्स सुना होगा, ये सारे फॉरेक्स के ब्रोकर है। तो ऐसे ही हमारा भी यॉर्कर एफएक्स एक ब्रोकर है जो कि इंटरनेशनल ब्रोकर है, जो कि अलग अलग करेंसीज के ऊपर ट्रेड करता है और ट्रेड करके आपके कैपिटल पे प्रॉफिट जनरेट करके देता है। वो कैसे देता है आगे समझेंगे। अगर मैं करेंसी के कुछ पेयर्स की बात करूं तो यहाँ पे दिख रहा होगा यूरो यूएसडी इज 28%, यूएसडी जेपीवाई, ये सारे के सारे करेंसी पेयर्स है। न्यूजीलैंड डॉलर्स, कैनेडियन डॉलर, एयूडी, ऑस्ट्रेलियन, जापानीज येन, यूरो, यूएसडी, ये सारे के सारे पेयर्स है जिन पे आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्क करता है। मतलब फॉरेक्स जिन जिन करेंसीज पे चलता है, दैट इज ऑल द करेंसीज जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। पाउंड्स हो गया, मतलब सारी की सारी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज की करेंसीज इसमें इन्वॉल्व है। मेटा ट्रेडर 5 इज द ग्लोबल प्लेटफॉर्म जहां पे आपका डीमेट अकाउंट क्रिएट होता है। डीमेट अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको एक प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आप अपने कैपिटल पे लाइव ट्रेड देख सकते हैं कि आपका कैपिटल जो इन्वेस्ट हुआ है कैसे वो ट्रेड कर रहा है, कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, कितना लॉस कर रहा है, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। आगे चलते हैं। बोट ब्रो हमने जो प्रेजेंट करा इज द प्राइम ब्रोकर बोट ब्रो। बोट ब्रो क्या करता है? बोट ब्रो बेसिकली अगर मैं बात करूं, इट्स अ रोबोटिक ट्रेडिंग जहां पे ह्यूमंस का फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं होता। देखिए, ह्यूमन जब भी ट्रेड करेगा लॉस करेगा ही करेगा। इसके पीछे रीजन क्या होता है? अगर वो प्रॉफिट कर रहा है, मान लेते हैं उसने एक दिन में 5% का प्रॉफिट करा, तो उसके मन में लालच आएगा कि अगर मैं 5 कर सकता हूं तो 25 इसको मैं बना दूं। तो जब वो हो सकता है नेक्स्ट डे ट्रेड करे तो वो प्रॉफिट बनाए, तीसरे दिन प्रॉफिट ट्रेड करे तो वो प्रॉफिट बनाए। बट ऐसा रेगुलर बेसिस पे ऐसा नहीं हो सकता कि वो जब ट्रेड करे वो प्रॉफिट बनाए। हो सकता है कभी एक बड़ी ट्रेड लेने के चक्कर में आपका पूरा का पूरा कैपिटल लॉस में चला गया। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जहां पे रोबोटिक को एक होता ना कि आपने उसको एक अलाइनमेंट दे दी कि आप इससे ज्यादा ओवर ट्रेड नहीं करेंगे, आप इससे ज्यादा लॉस नहीं करेंगे, स्टॉप लॉस लगा दिया जाता है, टीपी टोटल प्रॉफिट के साथ यहाँ पे ट्रेड की जाती है। जहां पे आप कैपिटल अपने एक मतलब होता है ना मिनिमम रिस्क के साथ यहाँ पे आपके कैपिटल के साथ ट्रेड की जाती है। वी आर इंट्रोड्यूसिंग टू द बोट ब्रो। बोट ब्रो अब ये क्या है? ये एक सब्सक्रिप्शन है बेसिकली। जब आप एक बॉट परचेज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा कैसे आप यहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे एक बोट परचेज करते हैं, ट्रेडिंग रोबोट, तो यहाँ पे स्टार्टिंग जो होता है दैट इज $125। $125 अगर आप 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आईएनआर में आता है 10,000 रुपीज। मतलब आपने 10,000 रुपीज आपने वन टाइम पे करा। वन टाइम जब आपने 10,000 रुपीज पे करा, ये आपका 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिला। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मतलब अगर मैं पर मंथ की बात करूं तो अप्रोक्स कुछ 800 समथिंग ये आपका निकल के आता है कि आपको पर मंथ आपका 800 समथिंग सब्सक्रिप्शन जाता है। देखिए, कोई ना कोई सर्विस यूज करने का कोई ना कोई चार्ज होता ही होता है। आपके घर में भी इतने सारे वर्क होते हैं, अगर आप कोई भी XYZ छोटे छोटे काम भी अगर आप किसी से करवाते हैं, आपके बेसिस पे अगर कोई आपके फंड पे ट्रेड कर रहा है तो ऑब्वियसली वो सर्विस चार्ज लेगा। तो वो 1 ईयर का 10,000 रुपीज जाता है जो कि 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। क्लियर? 1 ईयर के लिए आपको $125 का आपने सब्सक्रिप्शन पैकेज लिया। उसके बाद क्या होगा? आगे चलते हैं। द एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर मैं एक इन जनरल बात करूं कि एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर मिडिल क्लास पीपल, कहाँ कहाँ पे आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर मैं बैंक्स की बात करूं तो 3 to 6% आपका एनुअली रिटर्न आता है। एफडीआरडी की बात करूं तो 7 to 8% आता है। म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो 10 से 15% का आपको रिटर्न मिलता है। क्या आपने कभी सोचा ये बैंक अगर आपको साल का 3 to 6% का अगर ब्याज दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, तो एक्चुअल में वो आपका पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करता होगा? बैंक जो आपको 3 to 6% का रिटर्न वो आपको दे रहा है, तो एक्चुअल में वो कितना जनरेट करता होगा? आप खुद सोचिए कि जब आपके पैसे को बैंक ले रहा है या एफडी में अगर आप डाल रहे हैं, अगर म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हैं, तो वहां पे आपके पैसा एक्चुअल में कहाँ पे जा रहा है?
क्या बैंक आपके पैसों से ट्रेड नहीं करता होगा? बिल्कुल, बैंक भी आपके पैसे को फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्ट करके रिटर्न निकाल के आपको उसका बिल्कुल माइनर रिटर्न आपको देता है। बाकी का रिटर्न बैंक का आता है। अगर मैं बात करूं बोट ब्रो की, तो बोट ब्रो आपके कैपिटल पे मिनिमम मिनिमम 6 to 7% का मंथली रिटर्न देता है। यस, 6 to 7% का मंथली रिटर्न देता है। कैसे? अब मान लेते हैं आप कस्टमर है, आपने 10,000 रुपीज का बॉट परचेज करा, वन टाइम आपने परचेज करा, आपने इन्वेस्ट करा 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज जो आपने इन्वेस्ट करा, उससे आपको मंथली अब आपको 6 से 7 हजार रुपए ऑन एन एवरेज आपको मंथली बेसिस पे आता रहेगा। यस, अब वो कैसे आएगा? आगे चलते हैं। अगर मैं कंपाउंडिंग की बात करूं, अगर आप यहाँ पे अपना पैसा कंपाउंडिंग में डालते हैं, राइट, तो 1 साल के अंदर अंदर आपका जस्ट डबल हो जाता है। अगर वही पैसा 2 साल के लिए डालते हैं तो आप देखेंगे 4 गुना हो गया। अगर वही पैसा 3 साल के लिए डालते हैं तो आप देखेंगे 8 गुना हो गया। और वही पैसा 1 लाख रुपए अगर आप 5 साल के लिए डालते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे 32 लाख रुपए के आसपास आपका जनरेट होता है। यस, इन कंपाउंडिंग आपका यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा आप जनरेट कर सकते हैं। अगर आप कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, अगर आप बोलते हैं कि यार मेरे पास कुछ ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनका मैं पैसा इन्वेस्ट करा सकता हूँ, बट मेरा इतना बड़ा पैसा नहीं है कि मैं इसमें पैसा डाल पाऊँ। तो यस, आप अपना पैसा या कम्युनिटी बिल्ड करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। कैसे? सबसे पहली चीज, आप किसी को रेफर करके भी आप अर्न कर सकते हैं। कैसे? जो आपने 10,000 रुपीज का बॉट परचेज कराया किसी को, आपने जब आईडी लॉग इन कराई 10,000 रुपीज से, तो इंस्टेंट उसका आपको $20 आता है, मतलब 1600 रुपए आपको इंस्टेंट आएगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि पहले लेवल पे $20 आता है, दूसरे लेवल पे $10 आता है, तीसरे लेवल पे $5, देन 3, 2, 5, 1 एंड 0.5 एंड 0.5, मतलब आपको 30 लेवल तक आपको ये जनरेशन बोनस आता है। जब भी आप किसी को रेफर करते हैं अपना आईडी को, तो उससे आपको रेफरल इनकम आता है। नेक्स्ट आता है मैचिंग बोनस। जब आप अपने एक राइट में और लेफ्ट में जब आप किसी का भी लॉग इन कराते हैं, मान लेते हैं आपने लॉगिन करा अपना और आपने दो फ्रेंड्स को एक राइट में और एक लेफ्ट में लॉगिन कराया, तो उससे 20-20 डॉलर तो आएगा, प्लस आपको राइट और लेफ्ट मैच होने से आपको $5 भी इंस्टेंट आता है। ये आपको अनलिमिटेड डेप्थ तक आता है। बस इसमें एक कंडीशन ये है कि इसका मिनिमम मिनिमम मतलब एक दिन के अंदर अंदर आप सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपए मैक्सिमम ले सकते हैं। मतलब मैचिंग बोनस आप एक दिन का 60,000 ही ले सकते हैं। अगर 60,000 से ऊपर अगर आपकी टीम मैच कर रही है बट, तो वो फ्लश आउट हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। ऐसे ही यहाँ पे कुछ रैंक एंड रिवॉर्ड्स हैं जब यहाँ पे आप वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे बॉट मैचिंग लिखा है, मतलब वही 10,000 का जो बॉट था, अगर आप वो मैच करते हैं अपना कि 25 राइट में और 25 लेफ्ट में, तो आपको इंस्टेंट $100 का रिवॉर्ड आता है। क्लियर? आपका लेवल यहाँ पे मैनेजर का होता है, प्लस आपको $100 का रिवॉर्ड यहाँ पे आता है। नेक्स्ट 50, मतलब 25 + 50, 75 जब आप मैच करते हैं राइट और लेफ्ट, तो आपका लेवल यहाँ पे सीनियर मैनेजर का होता है और आपको जो आता है रिवॉर्ड दैट इज अप्रोक्स $300। मतलब अगर मैं 300 को बात करूं इन रुपीज, तो 24,000 रुपये आपको एज अ रिवॉर्ड आता है। आगे चलते हैं जोनल मैनेजर, जहां पे आप नेक्स्ट 100, मतलब पुराने 75 + 100, मतलब 175 और 175 जब आप अपने बॉट मैच करते हैं, तो आपको $500 का रिवॉर्ड आता है, मतलब अप्रोक्स 40,000 रुपीज का आपको एज अ रिवॉर्ड इनकम आती है। ऐसे ही आगे चलते हैं। ईगल एग्जीक्यूटिव पे आपको $3,000 का रिवॉर्ड आता है, मतलब 2,40,000। ऐसे ही आगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ईगल एग्जीक्यूटिव पे आपको 3,000, डबल ईगल पे आपको 5,000, ऐसे करके हमारे बहुत सारे रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स हैं जहां पे आपको एक अच्छे रिवॉर्ड्स और अच्छी इनकम आने लगती है। आगे चलते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट। अब मान लेते हैं कि आपने जो फ्रेंड्स लेके आए, जिनका आपने लॉग इन कराया, जिनका आपने बॉट परचेज कराया, 10,000 की आईडी एक्टिवेट कराई, वो अपना कुछ इन्वेस्ट भी करेंगे। अब मान लेते हैं आपका एक फ्रेंड ने आपके रेफरल से आपने लॉग इन करा, उसका लॉग इन कराया और उसने अपना 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करा। तो 1 लाख का जो आपके फ्रेंड को जाएगा,
मान लेते हैं कि जो टोटल प्रॉफिट जो जनरेट हुआ, जो टोटल प्रॉफिट जनरेट हुआ वो हुआ अप्रॉक्स 9 to 10%। मतलब 1 लाख पे 9 से 10,000 रुपए टोटल प्रॉफिट जनरेट हुआ। तो जितना भी प्रॉफिट जनरेट हुआ, मान लेते हैं 10,000 रुपए बना, तो 10,000 का 70% जाता है इन्वेस्टर को और 30% आपका कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसे होता है? 10,000 का 7,000 रुपए चला जाएगा इन्वेस्टर को जिसने इन्वेस्ट करा था, और बचा 3,000 रुपए, तो वो आपका लेवल वाइज बढ़ता है। कैसे? पहले लेवल पे वो आपके टोटल प्रॉफिट का 12% आता है, दूसरे पे 5%, तीसरे पे 3%, चौथे पे 2%, ऐसे करके आपका 30 लेवल तक भी आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट आता है, जहां पे आपको कोई लेवल मेंटेन नहीं करना, आपको कोई टारगेट अचीव नहीं करना, कोई आपको न्यू ज्वाइनिंग नहीं डालनी। मतलब आप अपना सिर्फ लोगों का इन्वेस्ट करा के भी उनके ट्रेडिंग प्रॉफिट का रिटर्न ले सकते हैं। और ये वन टाइम नहीं आता, ये एवरी मंथ आता है। जब तक उसका पैसा डला रहेगा, जब जब उसको रिटर्न आएगा, तब तक आपको भी उसके प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज एवरी मंथ आता रहेगा। आगे चलते हैं। एक इनकम है इंडिपेंडेंट ब्रोकरेज। मान लेते हैं पहले महीने आपका ग्रुप का पोर्टफोलियो हुआ 10 लाख का, तो आईबी जो आता है दैट इज अप्रॉक्स 0.5, तो मतलब 5,000 पे हुआ। 0.5 इसलिए लिखा है क्योंकि ग्रुप का ओवरऑल पोर्टफोलियो उसमें मेंशन है। आप इसको जो लेके आए हैं वो आपको और अच्छे से समझा देंगे, मैं इसको ऊपर ऊपर से समझा देती हूँ। सेकेंड मंथ मान लेते हैं 20 लाख का हुआ, तो ऑब्वियसली आपका 10,000 का आपका आईबी कमीशन बनता है। थर्ड मंथ 30 लाख का हुआ तो उसका 0.5 15,000, तो ऐसे करके आपका आईबी इनकम जनरेट होता है। नेक्स्ट आता है क्लब इनकम। ईगल ईगल जहां पे लिखा था आपका जोनल मैनेजर से आपका ईगल क्लब स्टार्ट हो जाता है, जहां पे आपका ग्लोबल टर्नओवर की हिस्सेदारी का आप पार्ट बनते हैं। अगर आप ईगल बनते हैं 175 की मैचिंग पर, तो यहाँ पे आपको 3.5% ऑफ ग्लोबल टर्नओवर, मतलब आपको एक्स्ट्रा 1,500 से 1,600 डॉलर आपको एक्स्ट्रा आने लगते हैं ऑन ईगल लेवल। ऐसे ही डायमंड और ऐसे ही आगे आगे बढ़ते बढ़ते ये चलते हैं। एम्बेसडर एंड किंग। अब बात करते हैं, छोटा सा मैं आपको एक पॉइंट देना चाहूंगी। अगर कोई मुझसे पूछे कि मैम इसमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना सेफ है, कैसे हम इसके अंदर कर सकते हैं, देखिए मैं एक छोटी सी बात बताऊंगी कि कभी भी पैसा कमाने का एक जरिया होता है, एक तरीका होता है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि आपका जितना ओवरऑल इनकम है आप पूरा का पूरा आप उस पर रिस्क ले लें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जितना आप कमा रहे हैं आप पूरा का पूरा 100% आप सेफ पे खेल रहे हैं, नहीं। अगर आपकी 1 लाख रुपीज इनकम है, तो आप उसको 80% जितना भी आपकी एफडी है, आपकी एलआईसी है, या बाकी आपके जितने भी खर्चे पानी है, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें। आपकी सेविंग से आप अपना 20% फंड, आपकी सेविंग से, अगेन मैं रिपीट करूंगी, आपकी सेविंग से आप 20% रिस्क ले सकते हैं। जैसे कि आप इस प्रोजेक्ट में, आप फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में, या म्यूचुअल फंड्स में, जो भी आपको लगता है जो आपको हाई रिटर्न देता है, आप उधर अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था इस प्रोजेक्ट के बारे में। MT5 का मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगी, जिसके बारे में अभी मैं बात कर रही थी। MT5 ये एक ऐप है, मेटा ट्रेडर 5, ये आपको ऊपर दिख रहा होगा। मेटा ट्रेडर 5 इट्स अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। जैसे कि स्टॉक मार्केट का होता है एंजल वन, जीरोधा, तो फॉरेक्स मार्केट का मेटा ट्रेडर 5 एक ऐप है, जहां पे हमारा ब्रोकर रजिस्टर्ड है। अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे, आप यॉर्कर कैपिटल मार्केट्स डालेंगे, आपका जब आईडी पासवर्ड बन जाएगा, डीमेट अकाउंट बनेगा, तो आप अपना लॉगिन पासवर्ड डाल सकते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ पे कुछ अकाउंट्स है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं आपको एक पुराना अकाउंट दिखाना चाहूंगी। गिव मी अ सेकंड। यस, 2023 का ये मेरे पास अकाउंट है, अप्रोक्स 1 साल पुराना। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको हर चीज दिखेगी। देखिए न्यूजीलैंड यूएसडी, मतलब न्यूजीलैंड डॉलर एंड यूएसडी डॉलर के साथ ट्रेड ली गई थी। बाय किया गया था 0.11 पर, एंड कितने पे ट्रेड बाय करा, कितने पे सेल करा, कितना डॉलर जनरेट हुआ, 2.09 इज द प्रॉफिट एंड माइनस 2.09 इज द लॉस। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस पूरा का पूरा शो करता है। आप इधर देख सकते हैं 21/5, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 21 मई 2023 का ये अकाउंट है, 2023 से।
आप देख सकते हैं पर डे का इसमें आपको प्रॉफिट जनरेट होता हुआ दिखेगा। आपको डिपॉजिट भी आप एनी टाइम कर सकते हैं, एनी टाइम आप अब इसमें विड्रॉ कर सकते हैं। बैलेंस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और हर महीने की 6 तारीख को यहाँ पे विड्रॉल आपका जनरेट हो जाता है, जो आपकी